सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। दूसरी इकाई बरहसी जलद, इसके रचनाकार जो है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इनका परिचय हमने पहली तासिका में देखा ही है और इसी के साथ यह चौपाई जो है तो वह भी हमने देखी है। तो आज की तासिका में इनका हम यह दोहा देखेंगे। अब दोहा देखो। हरित भूमि तृण संकुल, समोझी परही नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवादते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। तो इसका मतितार्थ हम समझ लेते हैं। उसके पहले शब्दार्थ जानकर लेते हैं। हरित, हरित यानी हरा भरा। भूमि, भूमि यानी क्या? धरती। तृण, तृण यानी क्या? घास। संकुल, संकुल यानी परिपूर्ण। समूझी, समूझी यानी क्या? समझ में आना। परही नहीं पंथ, पंथ यहाँ पर रास्ता लिया हुआ है। जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। तो जिमि पाखंड यानी बिना विचार वाले। विवाद यानी विवाद। लुप्त होना यानी क्या? लुप्त यानी दिखाई नहीं देता है। सदग्रंथ यानी क्या? महान ग्रंथ। जो अच्छे ग्रंथ होते हैं उसे सदग्रंथ हम कहते हैं। तो इसका मतितार्थ हम समझकर लेते हैं। यहाँ पर जो तुलसीदास जी है तो वह कहते हैं कि यह जो पृथ्वी है, यह जो भूमि है, तो यह घास से परिपूर्ण है। सभी जगह पर हमें हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। यह भूमि हरी भरी हमें दिखाई देती है, जिससे रास्ता निकाल पाना यह कठिन लगता है, पता ही नहीं चलता है। यह ऐसा दृश्य यहाँ पर हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यह जो मनुष्य है तो यह लोभ, मोह, ममता में वह अटक जाता है। जिस तरह से पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ यह लुप्त हो जाते हैं, तो उसी तरह यह जीवन में आकर बहुत से लोग जो ईश्वर का नाम स्मरण करना है तो वह भूलते हैं और सांसारिक मोह में वह लग जाते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या दी हुई है? चौपाई। तो चौपाई के दो दो लाइन में पढ़ती हूँ और समझाकर देती हूँ। अब देखो। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। तो दादुर यानी क्या? मेंढक। दादुर यानी क्या? मेंढक। धुनी, धुनी यानी क्या? स्वर। धुनी यानी क्या? स्वर। चारों दिशाओं में मेंढक का स्वर सुनाई दे रहा है। सुहाई, सुहाई यानी अच्छा लगना। सुहाई यानी क्या? अच्छा लगना। बटू, बटू यानी क्या? छोटे बालक। समुदायी, समुदाय, समुदाय यानी समुदाय। नव पल्लव, नव पल्लव यानी क्या? नए जो कोंपल, नए पत्ते जो लाल लाल रंग के आते हैं तो उसे कोंपल या पल्लव कहते हैं। अनेक। साधक यानी साधु, साधक यानी क्या? साधु। तो देखो। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। तो इसका मतितार्थ हम समझकर लेते हैं कि यहाँ पर जो तुलसीदास जी है तो हमें यह समझाना चाहते हैं कि वर्षा काल होते ही हम देखते हैं जो बारिश के दिन होते हैं तो चारों दिशाओं में से हमें सुबह का समय जो होता है
तो सुबह के समय में हमें मेंढक की ध्वनि सुनाई देते हैं और वह वर्षा के दिनों में सुहावने भी लगते हैं, यानी अच्छे लगते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि समूह में जो विद्यार्थी होते हैं तो वेद का पठन करते हैं, तो वह वेदों का पठन सुनना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और अनेक वृक्ष जो है तो हर एक वर्षा के दिनों में हर एक वृक्ष पर नए नए पत्ते हमें कोमपले दिखाई देती है, और जिससे कि वह हरे भरे और सुशोभित वृक्ष हमें दिखाई देते हैं। जिस तरह से साधक होता है, साधना करने वाला व्यक्ति होता है, तो ज्ञान प्राप्त होने पर उसे बहुत वह आनंदित होता है, ज्ञान पाकर वह आनंदित होता है। उसी तरह यह जो बारिश के दिनों में मेंढक की आवाज़ हमें अच्छी लगती है, विद्यार्थी जो समूह में वेद का पठन करते हैं तो वह भी अच्छा लगता है। अब दूसरा देखो चौपाई में, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खलम उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। तो अर्क, अर्क यानी मदार, अर्क यानी क्या? मदार। मदार, मंदार का वृक्ष। तो अर्क यानी एक मंदार नाम की जो प्रजाति है तो वह वृक्ष का नाम है। जवासा यह भी क्या है? वृक्ष का नाम ही है। पात यानी पत्ते, पात यानी क्या? पत्ते। सुराज, सुराज यानी अच्छा राज, अच्छा राज। और गयऊ यानी बंद होता। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, धूरी यानी धूल। खोजत, खोजत यानी खोजना। कतहु यानी कहाँ पर भी खोजा गया तो। मिलई नहीं धूरी, धूरी यानी धूल। करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी, धर्महि यानी धर्म, धर्महि यानी धर्म। तो इसका मतितार्थ अब हम समझकर लेते हैं। बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि मदार और जवास के जो पौधे होते हैं तो वह बरसात के दिनों में पत्तों से रहित होते हैं। इन पेड़ों पर एक भी पत्ता हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यह पत्ते देखकर ऐसा लगता है इन पेड़ों को जैसे कि अब अच्छे शासक का राज्य यानी दुष्टों का नाश हो गया है और अच्छे शासक का राज अब आने वाला है। तो इस तरह से यह पेड़ को देखकर लगता है बरसात के दिनों में इसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं और उसके बाद फिर से नए पत्ते आते हैं। तो हम देखते हैं जब अच्छा शासक आता है तो जो बुरे काम होते हैं तो बुरे धंधे सारे खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से बारिश होने पर जो धूल होती है तो धूल हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। बारिश की पानी से वह सारी धूल कहाँ पर? नीचे बैठ जाती है। भीगने के कारण वह सारी धूल, मिट्टी सारी भीगने के कारण धूलिकण उड़ते नहीं है। तो जिस तरह से जब अच्छा सुराज्य करने वाला राजा आता है तो ऐसे समय में दुष्ट लोग यह जो होते हैं तो उनके खराब काम जो होते हैं तो खत्म हो जाते हैं, दुष्ट धंधे। तो यह बारिश होने की वजह से धूल जिस तरह से नष्ट होती है तो उससे ही अच्छे शासक के राज्य में बुरे धंधे नष्ट हो जाते हैं। अब तीसरा देखो, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनुदम्भीह
कर मिला समाजा। तो इसके शब्दार्थ देखो। ससी, ससी यानी अन्न, ससी यानी क्या? अन्न। संपन्न सोह मही कैसी, सोह यानी शोभायमान, सोह यानी क्या? शोभायमान। उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम, तम यानी अंधकार, निशि यानी रात का अंधकार, घन यानी घन। खद्योत, खद्योत यानी क्या? जुगनू, खद्योत यानी क्या? जुगनू। दंभीह यानी घमंडी लोग। तो अब इसका मतितार्थ समझकर लेते हैं। तो हम देखते हैं, अनाज से युक्त यानी लहलहाती हरी भरी जो खेती होती है, तो पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार शोभायमान होती है कि जैसे कि यह उपकार करने वाले लोग जो होते हैं, तो यह अनाज की तरह शोभायमान होते हैं। और रात के समय में हम देखते हैं कि अंधकार में जुगनू हमें चारों ओर दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे घमंडियों का समूह एक जगह पर एकत्रित हो गया है। तो यह जो घमंडी लोग होते हैं, तो वह किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जुगनू जुगनू यह जो होती है, जुगनू यह जो होते हैं, खद्योत यानी क्या? जुगनू। तो उन्हें उपमा दी हुई है कि घमंडी लोगों की उपमा यहाँ पर दी हुई है। अगला दोहा देखो। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखियत चक्रवात वाक खग नाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। तो कृषि, कृषि यानी खेती। नरावही चतुर किसाना, तो अच्छा किसान, चतुर यानी होशियार किसान। और निरवही यानी खेती की प्रक्रिया। जिमि बुध तजही मोह मद माना, माना यानी मद मोह माना यानी सम्मान। देखियत चक्र बाग खग नाही, तो चक्र बाघ यानी चक्रवात नाम का पक्षी। कलही पाई जिमि धर्म पराही, पराही यानी भाग जाना। तो चतुर किसान जो होता है, तो अपनी किसान फसल जो होती है, तो अच्छी आने के लिए वह जो फसल होती है, तो फसल में घास फूस होती है, तो वह हमेशा निराहने का यानी उसे निकालने का कार्य करते रहता है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि वह किसान कैसा है? विद्वान है। मोह मद माया का त्याग ऐसे लोग करते हैं। बरसात के दिनों में चक्रवात पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कि कलयुग में धर्म का पलायन हो जाएगा, हो रहा है। तो चक्रवात पक्षी जिस तरह से यह बरसात के दिनों में दिखाई नहीं देते हैं, तो धर्म का पलायन कलयुग में होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला है, विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थके नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो यहाँ पर विविध जंतु, जंतु यानी जीव, मही यानी पृथ्वी, प्रजा यानी यहाँ के लोग, सुराजा यानी अच्छा राज्य, थकी यानी थककर, इंद्रिय यानी जो हमारे अवयव है वह, उपजे ज्ञान यानी समझ में आना। तो यह जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों से यह भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभामान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि और विकास होता है। यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर
इंद्रिय शिथिल हो जाती है और विषय की ओर जाना छोड़ देती है। तो जो हमारे अंदर मोह ममता होते हैं तो वह हमें ज्ञान प्राप्त होने पर इसकी ओर जाना छोड़ देती है। इंद्रिय शिथिल हो जाती है हमारी। तो यह चौपाई यहाँ पर तुलसीदास की पूर्ण होती है। अब अगला दोहा हम अगली तासिका में समझ कर लेंगे। तो धन्यवाद छात्रों।